Hello aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our complete list of NCERT based साइंस नोट जिसमें हम क्लास 7th के NCERT को हमने स्टार्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हमारा क्लास 7th के NCERT से चैप्टर हमारा कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे बेस्ड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा एसिड के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा एसिड क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कर्ड हो गया, लेमन हो गया, जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया और विनेगर हो गया। इन सब चीज़ों को हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें कैसा लगता है, इन सब का स्वाद हमें खट्टा लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि दीज सब्सटेंस टेस्ट आर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये जो सब्सटेंस है हमारा कर्ड है, लेमन है, जूस है, ऑरेंज जूस है और हमारा ये जूस है और जो हमारा विनेगर है, इन सब का स्वाद हमें खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जैसे कि द केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज एसिड। इन सब का केमिकल नेचर जो है हमारे सब्सटेंस जैसे जो ऊपर हमारे दिए गए थे उनका क्या था, एसिडिक था। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो वर्ड एसिड है वो हमारे लैटिन वर्ड के किससे, एसिकर से निकल के आया है, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, हमारा शावर होता है, मतलब खट्टा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द एसिड इज दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये जो सब्सटेंस थे हमारा लेमन था, कर्ड था, विनेगर था, इन सब में क्या होता है, हमारा नेचुरल एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, बेस के बारे में दे रखा है। तो बेस हमारा क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा हो, बिटर टेस्ट का लगता है और जब इसको आप जो है क्या करेंगे, रब करेंगे तो ये किस तरीके का लगेगा, सोपी लगेगा आपको, सोपी इसका टच जो है फील आएगा आपको। तो ये हमारा बेस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग वेर नोन एज बेस। जो सब्सटेंस क्या होते हैं, बिटर लगते हैं स्वाद में और क्या होते हैं, सोपी लगते हैं फील में, जब उसे टच किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो इनका जो नेचर होता है ऐसे सब्सटेंस का वो कैसा होता है, वो बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि हमारे कुछ जो है एसिड बेस के जो है क्या दिए गए हैं, टेबल दिया गया है। जैसे हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, वो हमारा विनेगर होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, आंट स्टिंग होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा जो एसिटिक एसिड होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाई जाती है, आंट स्टिंग में पाई जाती है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे पाई जाती है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि हमारे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, इन सब में क्या होता है, हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, लैक्टिक एसिड दिया गया है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है। और हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड हमारी कहाँ पे पाई जाती है, स्पिनच में पाई जाती है। एस्कार्बिक एसिड को हम क्या कहते हैं, विटामिन सी के भी नाम से जानते हैं, जिसको कहाँ पे पाया जाता है, आंवला में और हमारे कुछ सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड हमारी किस में पाई जाती है, टर्मरिन में, ग्रैप्स में, अनराइप मैंगोज में, इन सब में क्या होता है, हमारा टार्टेरिक एसिड पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ एसिड था और क्या थे उनमें जहाँ पे पाए जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। अब हम बेस के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे कुछ बेस है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, विंडो क्लीनर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कहाँ पाया जाता है, सोप में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो ये कुछ हमारे क्या हो गए, ये हमारे बेस हो गए थे। तो ये हमारे कुछ टेबल दी गई हमारे एसिड और बेस से रिलेटेड, जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे कि ये जो हमारी एसिड है ये कहाँ पे पाई जाएगी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो इसको जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इन एसिड और बेस कहाँ पे पाए जाते हैं और इनके नाम को। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, अब एसिड बेस इंडिकेटर दिया गया है। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस क्या है, बेस है। क्योंकि अब हर सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या बेस है। कोई पता चला कि अननोन पॉइजन निकला तो उसके खाने के बाद तो इंसान निकल लेगा। तो इसलिए हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, इसलिए हमारे कुछ इंडिकेटर होते हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, और जो ये सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, इंडिकेटर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द इंडिकेटर चेंज देयर
देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेन ऑन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। और जो इंडिकेटर होता है इसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है जब इसमें क्या करता है, अगर एसिड का होगा तो एसिड का कलर जिस तरीके से जिस टाइप का इंडिकेटर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस का जो है दूसरा कलर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंडिकेटर में हम क्या कह लेते हैं, जैसे टर्मरिक से भी पता करते हैं, लिटमस से, चाइना रोज पेटल से जिसको हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो कुछ ये हमारे क्या दिए गए हैं, हमारे नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर दिए गए हैं। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, लिटमस। लिटमस को हम क्या कहते हैं, एक नेचुरल डाई के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो क्या होता है लिटमस होता है वो कहाँ से पाया जाता है, वो हमारे लाइकेन से पाया जाता है। अब ये लाइकेन क्या होती है, लाइकेन कुछ इस तरीके से दिखती है। लाइकेन क्या होती है, हमारी जो है फंजाई, और जो है क्या होती है हमारी जो है एलगी की क्या होती है, हमारी जो है सिम्बायोसिस प्रोसेस से हमारा क्या होता है लाइकेन बनता है। फंजाई इसको क्या करता है, फंजाई इसे क्या देता है, फंजाई इसे क्या देता है, फंजाई इसे फूड देता है। और एलगी क्या करती है, एलगी इसे जो है एलगी क्या देती है, एलगी इसे जो है रॉ मटेरियल जैसे वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को ला के ये जो है इन्हें देती है। नेक्स्ट यहाँ से क्या होता है, ये लाइकेन जो है इनसे फूड लेता है, इनसे वाटर रॉ मटेरियल लेता है, और ये अपने सर्वाइवल को कंप्लीट करता है। और इसी लाइकेन से क्या बनाई जाती है, हमारी लिटमस पेपर बनाई जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, एसिड बेस को इंडिकेट करके पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे गया है, इट इज हैज़ अ मैरून पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर व्हेन एडेड टू अ एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। ये जो हमारा क्या होता है लाइकेन होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, जब एसिड के सॉल्यूशन में इसको हम डिप करते हैं तो क्या होता है, ये रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस के सॉल्यूशन में इसे डिप करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप पेपर इज नोन एज लिटमस पेपर। ये क्या होता है, सॉल्यूशन के भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो क्या होता है स्ट्रिप पट्टियों के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल इन द रेड एंड ब्लू इन द लिट पेपर। जी जनरली क्या होता है, रेड और ब्लू पेपर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रिप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है रेड, और ये हमारा क्या है ब्लू दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम एसिड में जो है इसको डालते हैं तो ये क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट होता है, और बेस में जब इसे हम डालते हैं तो ये क्या होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, अगर आप इसे एसिड में डालेंगे तो ये रेड ही कलर रह जाएगा, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज आएगा। और जब इस पेपर को क्या करेंगे, आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी सब्सटेंस होता है, अगर वो उसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, उसे एसिड का नाम देते हैं, और अगर वो जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बेस का नाम दे देते हैं। यही केस हमारे इस वाले लिटमस पेपर में भी होता है। इस वाले लिटमस पेपर में ये ब्लू कलर का होता है, अगर इसको एसिड में डाला जाएगा तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। इसी से हम क्या करेंगे, इस वाले पेपर से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस क्या दिया गया है, न्यूट्रल दिया गया है, उसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस रेड वाले को इसमें एक बार डिप करेंगे, तो डिप करने के बाद हमारा क्या दिखाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं दिखाएगा। ब्लू वाले को डिप करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं दिखाएगा। तो क्या पता चल जाएगा कि हमारा ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ से एसिड में भी, रेड वाले में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ब्लू वाले में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये सब्सटेंस क्या निकल के आ जाता है, न्यूट्रल निकल के आ जाता है। कुछ इस तरीके से हम जो है स्ट्रिप पेपर का इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है कि द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और द ब्लू आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब कोई भी जो है क्या होगा, चेंज नहीं दिखेगा, या फिर ब्लू भी नहीं दिखेगा और रेड भी नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, हमारा जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि दीज सब्सटेंस आर नीदर एसिडिक और बेस। वो सब्सटेंस जो न्यूट्रल होता है वो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। जैसे हमारा क्या होता है, वाटर होता है, इसका पीएच कितना होता है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एसिड का हमारा पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, और हमारे बेस का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर क्या आ गया है, हमारा टर्मरिक इंडिकेटर आ गया। टर्मरिक भी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसको जो है एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून क्या करेंगे, टर्मरिक पाउडर ले लेंगे। उसके बाद फिर उसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अब इस टर्मरिक हम जो है क्या करेंगे, एक जो है
पेपर लेके जो है उस पर क्या करेंगे, उसे टर्मरिक पेपर से अच्छी तरीके से जो क्या कर देंगे, हम उसको पेंट कर देंगे। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स में जो है एक बॉल में क्या करेंगे, सोप ले लेंगे, सोप का जो है सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद अगर इस सोप से क्या करेंगे, इस पर हम जो है क्या करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर अब इस सोप से हम क्या करेंगे, इस पर जो है कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, जब इस सोप से आप जो है जो हमारा क्या करेंगे, हम टर्मरिक वाले से हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो क्या देखेंगे कि इसका कलर क्या होगा, जो है जिस पे जहाँ जहाँ पे जा रहा होगा इसका जो है कलर क्या होता होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा जो हमारा हमने बनाया है, क्या बनाया हमने जो यहाँ पे बनाया है, इसको जो हमने जो है येलो कलर का जो है हमने एक पेपर लिया था, उस पर हमने जो कुछ भी बनाया था हमारे जो है किससे, हमने सोप वाले सॉल्यूशन से जो कुछ भी हमने डिज़ाइन बनाई थी वो हमारी बनती हुई चली आ रही थी। तो हमारा क्या होता है, इस पर हमारा जो येलो कलर का स्टेप हमारा जो टर्मरिक होता है वो क्या करता है, बेस अगर इस पर बेस में मिलता है, ये क्या करता है, रेड कलर हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हमारा जो ये होता है हमारा, जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम येलो पेपर शीट बना लेंगे अपने जो टर्मरिक पाउडर से, जब इस पर हम बेस का सॉल्यूशन मिलाएंगे, ये जो हमारा येलो से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे हमारा बेस का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे कलर इसका चेंज होकर रेड हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा सब्सटेंस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक जो है लेडी है वो क्या करें, ग्रीटिंग कार्ड बना रही होती है, जो क्या करती हैं, टर्मरिक से पहले इस पेपर को येलो कर लेती हैं, उसके बाद फिर सोप सॉल्यूशन लेके उस पर क्या करें, डिज़ाइन बना के उसे फिल कर रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है जहाँ जहाँ पे ये सोप से उसका डिज़ाइन बन रहा है, उसका चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जब हमारे जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमारे भूजो भैया जो थे उनको ये समझ में आ जाता है कि जब उनके शर्ट पे क्या गिर गया था, हमारी जो टर्मरिक गिर गई थी, जब उन्होंने उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद उसमें देखा कि उनका क्या हो गया था, उनका जहाँ पे वो हल्दी गिरा हुआ था वहाँ पे कलर उसका क्या होता है, चेंज होकर रेड हो गया था, जिसके कारण उन्हें पता चल जाता है कि हमारा जो सोप होता है वो क्या होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि बेस होने के कारण ही उस टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेड हो गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर। अब चाइना रोज़ का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से पता करते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर वो बेस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि अब क्या करेंगे, आप इस एक्टिविटी से समझते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे चाइना रोज़ पेटल्स को, उसके बाद फिर उसमें क्या कर देंगे, हम जो है वार्म वाटर मिला देंगे। वार्म वाटर मिला के क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मान लीजिए एक बाउल में हमने वार्म वाटर मिला के उसको मिक्स कर लिया है, तो अब क्या होगा, इसका कलर तो कोई ना कोई कलर तो यहाँ पे आ ही जाएगा इस सॉल्यूशन का, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा चाइना रोज़ सॉल्यूशन है। अब ये क्या होगा, एक इंडिकेटर की तरह हम इसका यूज़ करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस जो है हमारे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 5 से 6 ड्रॉप हम क्या करेंगे, अपना जो कुछ भी हमें चेक करना है, मान लीजिए एसिड चेक करना है तो एसिड को डालेंगे, बेस चेक करना है तो बेस को डालेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है जब हम एसिड डालते हैं या फिर हम बेस डालते हैं। तो जब हम चाइना रोज़ इंडिकेटर में क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होकर मजेंटा पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बेस को डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो मान लीजिए जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ये हमारा क्या होता है, इंडिकेटर। जब हम इसमें जो है अपना वाटर मिला के जो हम क्या करते हैं, अपना जो है सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं इंडिकेटर के रूप में। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, एसिड मिला देते हैं, तो एसिड मिला देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, मजेंटा पिंक कलर का सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन कन्वर्ट होकर इस वाले कलर में चेंज हो जाता है। और जब हम बेस मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो चाइना रोज़ इंडिकेटर होता है, एसिड मिलाने पे क्या होता है, हमारा मजेंटा पिंक कलर हो जाता है, और बेस मिलाने पे क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे भूजो भैया हमारी पहली दीदी हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी के बुक में बार बार हमें मिलते रहते हैं और नए नए थॉट्स हमारे दिमाग में डालते रहते हैं। जो जैसे हमारे भूजो भैया हैं वो बहुत शरारती हैं, उनका दिमाग बहुत जो है क्या होता है, क्रिएटिव है, वो चीज़ों को बहुत ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोचता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि उन्होंने देखा कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन द यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तुम्हारे जो भूजो भैया हैं उनके पास जो है क्या होता है, एक रिजल्ट नहीं आता। कौन सा रिजल्ट नहीं आता है कि जब वो जो क्या करते हैं, सॉलिड बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे यूज़ करते हैं तो उनको जो है कोई चेंज नहीं मिलता है। तो इसलिए उन्हें पहली दीदी बताती हैं कि ये जो सॉल्यूशन होता है वो किस में वो वर्क करता है, वो जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में जब होता है वो तभी वर्क करता है। अगर जो ड्राई कंडीशन में होगा तो वहाँ पर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कॉशंस दे रखी है कि जब हम
उनको क्या कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो हम जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हो, एक जो है टीचर की जो है निगरानी में या फिर कोई एडल्ट जो है किसी की निगरानी में कर रहे हो, और जो है क्या कर रहे हो बहुत ही केयरफुली हम जो है क्या करें, ये सारे जो है हैंडल्स, इन सारे जो है क्या हो जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको हैंडल करें। नहीं तो अगर ये जो है बेकार जो टूटेंगे या फिर हमारे स्किन पे लगेंगे तो बहुत ही इरिटेट करेंगे और जो हमारे जो है स्किन को हार्म करेंगे। और यहाँ पे जब एसिड की बात आ ही रही है तो हमारा जो एसिड से रिलेटेड हमारा जो एक जो है हमारा क्या आ रहा है, एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिनको हम देख लेते हैं। आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एसिड रेन देखने को मिल रही है, जिसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, जिससे हमें जो है बहुत सारा क्या होता है, हमारा जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे स्किन डिजीज़ है, उनसे हमें देखने को मिलता है। ये एसिड रेन होता कैसे है कि एसिड रेन होता है कि हमारा जो एसिड होता है वो क्या होता है, हमारे जब रेन वाटर में मिक्स होके क्या होता है फॉल होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। अब ये एसिड हमारे जो है जो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे जो क्या होती हैं फैक्ट्रीज होती हैं, हमारे जो क्या होता है इंडस्ट्री होती है, और जो हमारा क्या होता है व्हीकल होता है, वहाँ से हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस NO2 और क्या होता है हमारा SO2 निकलता है, और जिसके जो क्या होता है हमारा जो वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है हमारा जो है हमारा जो क्या होता है नाइट्रोजन से हमारा जो क्या बना देता है, हमारा एसिड बना देता है, और सल्फर से हमारा क्या होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और जो कि क्या होता है हमारे एसिड जब हमारी बारिश होने लगती है उसके साथ आते हैं और हमारे मॉन्यूमेंट और हमें जो है हार्म पहुंचाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो क्या होता है, हमारा जो है एसिड रेन हमारा फॉल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है। अब न्यूट्रलाइजेशन में हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमारा सबसे पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं कि वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड द बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि हमने देखा कि हमारा क्या होता है, एसिड होता है वो जो क्या करता है रेड लिटमस को रेड ही रखता है और ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाई है BBB से। तो हमारा जो BBB होता है मतलब बेस का बिटर टेस्ट होगा और ब्लू लिटमस होगा। बाकी हमारा जो क्या बचा, एसिड बचा, तो एसिड का क्या होगा, हमारा रेड होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन द एसिड एंड बेस मिक्स्ड विथ ईच अदर। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हम जो क्या करें, एसिड और जब बेस को मिला देंगे उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव डोंट यूज सो फार। अब चलते इससे पहले कि हम एक इंडिकेटर का यूज़ और करने जिनका हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि क्या है, हमारा फिनोलिफ्थिलीन है। फिनोलिफ्थिलीन भी हमारा क्या होता है, एक इंडिकेटर के रूप में होता है। अब इनको देख लेते हैं कि इंडिकेटर के रूप में कुछ इस तरीके से होता है। हमारा जो फिनोलिफ्थिलीन होता है, फिनोलिफ्थिलीन सॉल्यूशन अगर हम एसिड को मिलाते हैं तो इसका जो भी कलर होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो कलर लेस हो जाता है। और अगर हम बेस को मिला देते हैं तो बेस से हमारा क्या होता है, वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिनोलिफ्थिलीन को इंडिकेटर की तरीके से यूज़ करते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिबाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो बेस अगर हम मिलाएंगे वो क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा हमारा फिनोलिफ्थिलीन सॉल्यूशन। अगर हम एसिड मिलाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा हमारा क्या, फिनोलिफ्थिलीन सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा दे रखा है कि हमारा जो क्या दे रखा है कि हमारा जो अगर हम एसिड मिला रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो ये कलरलेस हो जाता है। अगर हम बेस मिला रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है हमारा क्या, फिनोलिफ्थिलीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हम न्यूट्रलाइजेशन को देख लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, वहाँ से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर और हीट निकलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि सॉल्ट जो होता है यहाँ से निकलता है वो एक एसिड भी होता है, बेस भी होता है, और कभी कभी क्या होता है न्यूट्रल इन नेचर भी हो जाए। अब इनको हम देख लेते हैं कि दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस को साथ में मिला के कोई रिएक्शन की जाती है तो वो हमारे क्या करती है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन हमारी कहलाती है। और जब न्यूट्रलाइजेशन जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वहाँ से हमें क्या निकलता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और क्या होता है, हमारा हीट निकलती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो एसिड और बेस को मिलाया तो हमारा क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, और क्या होती है, वहाँ से हीट निकलती है। और जो एग्जांपल हमारा दे रखा है वहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि मान लीजिए हमारा HCl है जो कि हमारा क्या है, एक एसिड है, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, हमारा बेस है। अब इन दोनों को जब हमने क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमारा क्या बनाता है, NaCl हमारा बनाता है, और जो वाटर हमारा रिप्लेस करता है। अब कुछ हमारी देख लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड हमारी को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस दे लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या दे रखा है, हमारा इंडाइजेशन दे रखा है। इंडाइजेशन में हमारा क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो कि हमारे जो स्टमक में डाइजेशन के लिए एक ही बहुत हेल्पफुल क्या होता है, हमारा एसिड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
जब HCl की मात्रा हमारे पेट में जड़ बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, हमारा जो है एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, बहुत ही पेन होती है। अब जो हमारे जो एसिड बढ़ जाता है, अब एसिड बढ़ गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, बेस मिला देंगे। बेस मिला के तभी तो हमारी प्रोसेस क्या होगी, न्यूट्रल हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ना कि ना तो बेस एसिड हो जाता है, ना तो वहाँ पे बेस हो जाता है, वो एक न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला के हम HCl को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। ये भी हमारा डायरेक्ट जो है 2019 के दिसंबर में पूछा गया था। हमारा जो एक एक्स सब्सटेंस HCl है और एक वाई सब्सटेंस हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा आंट बाइट दे रखा है। जब हमारी चींटी काटती है तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, आंट में हमारे क्या होती है, हमारी फॉर्मिक एसिड पाई जाती है आंट के स्टिंग में। तो जब ये एसिड हमारे स्किन में पहुँचती है तो हमारा क्या होता है, स्किन में क्या होती है, हमें इरिटेशन होने लगती है। अब ये जो इरिटेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्किन में रब करते हैं। क्या रब करते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि हमारा क्या होता है, एक बेस होता है जिसमें हमारा मिला होता है क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन, और जो जिंक कार्बोनेट का होता है। तो इसको रगड़ते हैं तो हमारा जो एसिड होता है, हमारा जो आंट की स्टिंग में, उसको क्या कर देते हैं, हम बेस मिला देते हैं और प्रोसेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल के ट्रीटमेंट में भी देखते हैं। तो सॉइल के ट्रीटमेंट में जब क्या होता है, हमारे जो खेत में एक्सेसिव हो जाती है हमारी केमिकल फर्टिलाइजर, हमारा सॉइल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण अब हम इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो अगर एसिडिक हो जाएगा तब इसमें प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, वो जो है इफेक्ट होने लगी, वहाँ पर उतना प्रोडक्टिव हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, क्विक जो है हम क्या कर देते हैं, लाइम वाटर मिला देते हैं। लाइम वाटर हमारा क्या, उसको मिला देते हैं। तो लाइम वाटर हमारा क्या होता है, एक बेस होता है, और बेस होने के कारण जो हमारे खेत की एसिड हमारा वो जो बढ़ जाता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और अगर बेस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, देसी खाद का इस्तेमाल करके, देसी खाद में हमारी क्या होती है, एक एसिड ही होती है, इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर देते हैं, अपने जो है सॉइल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सॉइल में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हमारा फैक्ट्री वेस्ट के हिसाब से दे रखा है। तो फैक्ट्री वेस्ट हमारा भी क्या होता है, उसमें बहुत सारे एसिड कंटेन होते हैं। जब फैक्ट्री वेस्ट को हम क्या करते हैं, पानी में जो है मिला देते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारी एक्वाटिक एनिमल जितने भी होते हैं उनको बहुत हार्म होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको जो है पहले मिलाने से पहले उनको जो बेस से ट्रीट करके न्यूट्रलाइज करके तब हम क्या करते हैं, उन्हें ड्रेन करते हैं हमारे जो है एक्वाटिक वाटर बॉडीज़ में। तो यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब एक हम क्विक समरी देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो एसिड होता है वो क्या होता है, स्वाद में हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, और हमारा बेस क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, टेस्ट में हमारा क्या होता है, हमारा जो है बीटर होता है, और जो हमारा क्या होता है, सोपी इन टच होता है, जिसको हमने निमोनिक से याद किया था BBB से। BBB का मतलब हमारा क्या होता है, बेस होता है। बेस कैसा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा, और जो है रंग कैसा देगा, हमारा ब्लू देगा, और हमारा बचा हुआ एसिड क्या होगा, वो सावर टेस्ट देगा, और हमारा क्या देगा, हमारा रेड कलर देगा। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस में क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा बेस होता है वो जो हमारे रेड लिटमस किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द सब्सटेंस विच आर नेदर एसिडिक और बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। वो सब्सटेंस जो कि एसिड में दूसरा रंग और बेस में दूसरा रंग दिखाते हैं, और जो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं, जिनसे हम पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, और हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हम जब क्या करते हैं, एसिड और बेस को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है। और जो हमारा सॉल्ट होता है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी होता है, और क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।